हेलो दोस्तों, स्वागत है रितेश जी के स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संविधान के 150 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी एग्जाम के लिए यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में इस वीडियो से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, याद रखना है। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना, सच्चिदानंद सिन्हा थे, यह अस्थायी अध्यक्ष थे, ये याद रखिए। अब पूछा जाता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना आपको, भीमराव अंबेडकर थे। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। कारगिल दिवस गठन किस वर्ष हुआ था? 26 जुलाई को हुआ था। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो याद रखिए, महान्यायवादी है होता है, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आपका, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 था। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख किया गया? तो 2 बार हुआ है। देखिए, प्रस्तावना में मात्र 1 बार संशोधन किया गया है। कौन सा, किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट है, प्रारूपीय समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। नेक्स्ट है आपका, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखना इसे। नेक्स्ट देखिए, मुस्लिम हेतु प्रथम निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी? तो मार्लो मिंटो सुधार द्वारा। नेक्स्ट आपका, कि 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल से, याद रखिएगा। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये भी याद रखना। नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949। लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट आपका, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो नीलम संजीव रेड्डी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रारूपीय समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, याद रखना है। नेक्स्ट है, पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया है? तो जॉन, याद रखिएगा, ज्ञान जैल सिंह ने, याद रखिए, पॉकेट वीटो यानी जेबी वीटो का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट है आपका, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को। भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए, PN भगवती को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट आपका, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? संसद के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो SC मुखर्जी। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389 निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट आपका, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया गया। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो उस समय देखिए 8 अनुसूचियाँ हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ, याद रखना है। अनुच्छेद कितने? 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, और भाग कितने? तो 22 भाग हैं, याद रखना इसे भी। नेक्स्ट है, मूल कर्तव्य को किस अनुशंसा पर जोड़े गए थे? सरदार पूर्ण सिंह
सरदार पूर्ण सिंह समिति की सेवा से आज़ादी के मूल कर्तव्यों को जोड़े गए थे। कितने मूल कर्तव्य? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे आपके किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो याद रखना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है संविधान में समीपवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। मूल कर्तव्यों को किस संविधान से लिया गया? तो भूतपूर्व सोवियत संघ से ग्रहण किया गया मूल कर्तव्य को। नेक्स्ट देखिए 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया, ये याद रखना आपको। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा किस अनुच्छेद में डाला गया है? तो अनुच्छेद 51A और भाग 4 में। देखिए 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज व्यवस्था है यानी पंचायत का गठन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया? तो ये भी याद रखना 40 अनुच्छेद में बताया गया। नेक्स्ट है 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? तो 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है वर्तमान में? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया? तो 11वीं अनुसूची में किया गया, याद रखना आपको। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में मिलता है। 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली जोड़ी गई थी, यानी बीडीए में से। याद रखना बोडो, डोगरी, मैथिली, सांथली ये आपके 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट आपका केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। अवशिष्ट शक्तियाँ को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया, तो यह कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोशिश कीजिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपको एग्जाम में, चाहे वो स्टेट का हो या रेलवे का कोई एग्जाम हो, यहाँ से टॉपिक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियाँ का वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची और समीपवर्ती सूची। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट अधिनियम। नेक्स्ट है किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया? तो 5वीं अनुसूची में। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, यह किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया? तो अनुच्छेद 24 के द्वारा कहा गया। अनुच्छेद 24 में इसका जिक्र किया गया। वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा वायसराय के पद को सृजित किया गया था। हम भारत के लोग जैसे शब्दावली का उल्लेख संविधान कहाँ किया गया? तो प्रस्तावना में किया गया। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, याद रखना इसे भी। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। अध्यक्षता याद रखिए लोकसभा का स्पीकर इसकी अध्यक्षता करता है। बुलाता है तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जी कानिया थे, याद रखना। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश दी थी? तो लक्ष्मीमल्ल सिंघवी समिति ने। 1935 के अधिनियम को किसने दासता का अधिकार पत्र कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट आपका संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव थे, ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया, याद रखना आपको। नेक्स्ट आपका शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया था? तो अनुच्छेद 28 के तहत। नेक्स्ट है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई है? तो लाहौर 1929 के जो कांग्रेस अधिवेशन था इसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ये याद रखना। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। नेक्स्ट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस प्रदेश के से संविधान सभा सदस्य थे? तो मुंबई से। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया ने, याद रखना इसे आपको। देखिए राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 3:2 होती है, ये भी याद रखना आपको। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है।
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है तो राष्ट्रपति 108 आर्टिकल के तहत, याद रखना, अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, जिसका संबंध भूमि सुधार से है। संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। 10 मौलिक कर्तव्य इसी संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था, ये याद रखना। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 से 24 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी दर्जा दिया? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट देखिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, लोक लेख समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात किस में और कौन से अनुच्छेद में निलंबित होता है? तो अनुच्छेद याद, राष्ट्रीय आपात याद किस में? तो अनुच्छेद 19 में। इसमें क्या होता है? ये निलंबित हो जाता है। तो राष्ट्रीय आपात में कौन सा अनुच्छेद निलंबित होता है? अनुच्छेद 19 याद रखना आपको। देखिए भारत में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात लगाए जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है राष्ट्रपति आपातकाल, या देखिए एक राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो अनुच्छेद नंबर 352 के तहत लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, एक होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 के तहत लगाया जाता है, याद रखना है। एक होता है आपका 356 के तहत लगाया जाता है, जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। एक होता है 360 के तहत लगाया जाता है, यानी जिसे हम लोग कहते हैं वित्तीय आपात। और किस भाग में इसका जिक्र किया गया? एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो भाग है, देखिए भाग 18 है, ये भी याद रखना आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को हुई थी। कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, 73 और 74 संविधान संशोधन के समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद नंबर 63 के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है? तो भाग 3 को कहा गया, जिसमें मौलिक अधिकार है, याद रखना इसे भी। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में पेश किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद नंबर 32 में। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, याद देखिए क्या कहते हैं, अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, यानी मौलिक अधिकार जो इसमें याद रखना है। संवैधानिक उपचारों को किस संविधान संशोधन का संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बनाया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंध समीपवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? 14 सदस्य को मनोनीत करता है, जिसमें राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं। प्रकलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं प्रकलन समिति में। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद नंबर 110 में उल्लिखित है धन विधेयक। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों का रक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये मूल अधिकारों का रक्षक होता है, याद रखना है। किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार बनाया गया था? तो किस अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया था? अनुच्छेद नंबर 21 में, याद रखना 21A में। मूल कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के, याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका, राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो एकल संक्रमण पद्धति अपनाई जाती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे।
नेक्स्ट है, भारत के सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। यह कहाँ शुरू हुई थी? तो नागौर राजस्थान से शुरू हुई थी। नेक्स्ट, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था तो पंचायती राज व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट आपका, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। याद रखिए 1953 में इस राज्य का गठन हुआ था। भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को था। याद रखना है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन याद रखना है। बाद में इसका नाम चेंज कर देगा और नीति आयोग किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद नंबर 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 73वां संविधान संशोधन संबंधित पंचायती राज व्यवस्था से। याद रखना आपको 11वीं सूची में पंचायती राज व्यवस्था का जिक्र किया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की स्थिति में कितने दिन के अंदर उसे संसद की स्वीकृति आवश्यक है? 60 दिन के अंदर। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। याद रखना है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? 356 के तहत। मैंने बताया था अभी आपको, भाग पूछा जाए 18। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो याद रखना, वर्तमान में कितने हैं? तो 25 है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 34, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति के। याद रखना इसे भी। लोकसभा और राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल होता है? तो 6 माह का होता है। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा को मनोनीत किए जाने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 2 और 12 होती है। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा प्रमाणित करता है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। लोकसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत के संविधान की संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई? प्रस्तावना को दी गई। याद रखना। देखते हैं, संविधान सभा के ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है? तो 552 हो सकती है। लोकसभा के वर्तमान में सदस्यों की संख्या 545। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो देहरादून से हुआ था। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के तहत भारत में होगा एक राज्यों का संघ होगा। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार है? तो अनुच्छेद नंबर 14 में इसका जिक्र किया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी साझिका जारी की जाती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जाती है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? भाग 4A में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुणे निर्वाचन के लिए उत्तरदायी होता है? तो अनुच्छेद नंबर 57। याद रखना है, यहाँ दोस्तों होगा पुनः निर्वाचन के लिए। याद रखिए, पुणे नहीं, पुनः निर्वाचन के लिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करता है आर्टिकल 108 के तहत। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित संख्या 250 है। नेक्स्ट है, भारत के संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखिएगा, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लगाया जाता है? तो राज्यपाल के सलाह पर लगाया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? 356। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक लगाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। याद, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता था? 368। किस देश के संविधान से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। भाग कौन सा है? भाग 20 है। किसी संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया? तो मैंने बताया था 22वें संविधान संशोधन अधिनियम को। भारत का मुख्य न्याय चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? 69वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में समीपवर्ती सूची को किस देश के संविधान से लिया गया? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। भारत के संघ में नए राज्यों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद प्रथम में है। समाजवाद, धर्म, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित की गई थी? संविधान तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के किस के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को प्रणाली की गई थी? नीति निर्देशक तत्व। याद रखिए, भारतीय संविधान के किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था प्रणाली की गई है? तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? देखिए, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जाता है? तो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में संविधान में शिक्षा को कौन सी सूची में रखा गया? तो समीपवर्ती सूची में रखा गया है। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देश की रियासत के प्रतिनिधित्व को भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद की रियासत ने, याद रखना, भाग नहीं लिया था। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद नंबर 23 से 24 के अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है, याद रखना। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा किया गया? तो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में, याद रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1784 में। मॉडल मिंटो सुधार किस बिल किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 में। संविधान संशोधन किस भाग में है? तो भाग 20 में है। नेक्स्ट आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक के महालेख परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद नंबर 148। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट आपका, जनगण मनगढ़ को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो याद रखना, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। तो दोस्तों, ये हम लोग लिए थे 150 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारतीय संविधान से। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो रेलवे हो या कोई अन्य एग्जाम, स्टेट गवर्नमेंट, यूपी पुलिस, SSC GD, ये सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वीडियो लाइक है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद। वंदे मातरम।